दीज आर टाइप्स ऑफ क्लाउड। ये है क्लाउड के टाइप्स। तो सर्विस मॉडल भी हमारे 3 होते हैं यहाँ पर, जैसा आप देख रहे हैं क्लाउड सर्विस मॉडल। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक बाजपेयी, AWS टेक्निकल एक्सपर्ट। वेलकम टू पेडागॉग। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड टाइप्स एंड सर्विस मॉडल्स। तो सबसे पहले तो आज हम एजेंडा पे नजर डालते हैं कि आज हम लोग इसमें क्या करेंगे। सो फर्स्ट आवर एजेंडा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की जब हम बात करते हैं तो यहां पर 2 चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहले तो इसमें आता है हमारा डेप्लॉयमेंट मॉडल, ये क्या है। देन इसके बाद आता है हमारा सर्विस मॉडल्स। ओके, तो डेप्लॉयमेंट मॉडल को कॉमनली अगर मैं बात करूं, इसे आप समझ सकते हो, दीज आर एक्चुअल टाइप्स, दीज आर टाइप्स ऑफ क्लाउड। ये है क्लाउड के टाइप्स। तो क्लाउड में एक्चुअल ये 3 टाइप निकल के आते हैं, जिसमें से पहला आता है हमारा प्राइवेट क्लाउड, दिस वन। इसके बाद आता है हमारा पब्लिक क्लाउड, और इसके बाद फिर हम देखेंगे हाइब्रिड क्लाउड। तो ये 3 क्लाउड के टाइप हो गए, जिन्हें हम यहां पर बोलते हैं डेप्लॉयमेंट मॉडल। यानी क्लाउड को 3 तरीके से डिप्लॉय किया जा सकता है, या कॉमनली अगर हम बोलेंगे कि क्लाउड को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। तो ये तो या तो आप प्राइवेट बनाओगे, या तो पब्लिक बनाओगे, या फिर आप उसे हाइब्रिड तरीके से यूज करोगे। ठीक है। उसके बाद निकल के आते हैं हमारे सर्विस मॉडल। तो सर्विस मॉडल भी हमारे 3 होते हैं यहां पर, जैसा आप देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और जो थर्ड आता है हमारा, दिस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो एक तरीके से ये क्लाउड की 3 लेयर्स हैं। तो क्लाउड का ये तो टाइप हो गया। ये क्या बताता है, ये कॉमनली अगर मैं बोलूं, आप कह सकते हैं क्लाउड को यूज करने का तरीका। यानी इन 3 तरीके से ही आप क्लाउड को यूज करते हैं। ठीक है। तो इस एजेंडा में हम लोग आज इन दोनों को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूं हमारे सर्विस मॉडल्स पे। सो दीज आर आवर क्लाउड सर्विस मॉडल। सो अगेन, दिस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसे हम बोलते हैं SaaS। देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये हो गया आपका PaaS। और लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दिस इज IaaS। ओके, तो ये 3 तरह के सर्विस मॉडल हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि क्लाउड को हम इन 3 तरीके से ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं यहां पर। तो यहां पर जो स्टार्ट होता है, फर्स्ट लेयर जो आता है हमारा, दिस इज SaaS। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहां पर जो आपको सॉफ्टवेयर मिलता है वो केवल एक एंड यूजर यूज करता है। यानी आप कह सकते हैं दिस इज रेडीमेड सॉफ्टवेयर, या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने, लाइक अभी हम Amazon की बात कर रहे हैं या AWS की बात कर रहे हैं। तो AWS यहां पर क्या करता है, एक आपको रेडीमेड सॉफ्टवेयर देता है, जो कि पूरी तरीके से आपको कुछ भी वहां पर मेंटेनेंस नहीं करना, पूरी तरीके से फ्री मेंटेनेंस है। वहां पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है, जस्ट आपको साइन इन करना है, आपको यूज करना है, उसके बाद आपको साइन आउट कर लेना। ठीक है। तो यहां पर एंड यूजर क्या करता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज करता है, जो कि पूरी तरीके से क्लाउड पर होस्ट है। आपको जस्ट उसे यूज करना है, किसी तरह का यहां पर, और आपको ना कोई एडिटिंग करना है, ना पर कोई इंस्टॉलेशन है, कुछ भी नहीं। सो ये आता है हमारा SaaS कैटेगरी के अंदर। फिर इसके बाद आता है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो यहां पर क्लाउड इस कैटेगरी में क्या होगा, यहां पर क्लाउड क्या कर रहा है, आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। प्लेटफॉर्म का मतलब है कि यहां पर कोई सॉफ्टवेयर तो आपको नहीं मिलेगा, वहां पर सॉफ्टवेयर बनाने का आपको सारा सामान मिलता है। आपको सिस्टम मिल गया, आपको पर्टिकुलर कोई रिसोर्स क्लाउड दे रहा है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए दे दिया, या किस प्लेटफॉर्म पे या कौन सी लैंग्वेज पे आप अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो। तो ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो सारी चीजें मिल जाने के बाद फिर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई सा भी सॉफ्टवेयर यहां पर इजीली डेवलप कर पाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है। और इसके बाद जो निकल के आता है, वो आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अच्छा, एक चीज और, जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है आपका, ये कौन यूज करता है, ये यूज करते हैं हमारे एप्लीकेशन डेवलपर्स। तो वही चीज निकल के आ गई कि सारा सामान आपको यहां पर मिल गया, और जो एप्लीकेशन डेवलपर हैं वो एप्लीकेशन को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। तो यूज्ड बाय एप्लीकेशन डेवलपर्स। और इसके बाद फिर हम देख लेते हैं हमारा IaaS, या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये क्या है, यहां पर इसको यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क आर्किटेक्ट।
ये वो लोग हैं या ये वो एम्प्लॉय हैं जो क्या करते हैं, ये पूरे नेटवर्क जो आपका कंपनी का नेटवर्क है, तो वो पूरा नेटवर्क डिजाइन कर देते हैं हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे, या जो क्लाउड की सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं। लाइक अभी हम अमेजॉन की बात करेंगे, तो अमेजॉन पर अपनी पूरी कंपनी का जो सेटअप है वो कौन करेगा, वो करेंगे हमारे नेटवर्क आर्किटेक्ट। क्लियर है? फिर इसके बाद आता हूं मैं, एक बार स्टार्टिंग में देख लेते हैं अगेन, थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को। तो सॉफ्टवेयर सर्विस, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि ये आपका एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है जो पूरी तरीके से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने होस्ट करके रखा हुआ है अपने सर्वर पे, और जिसे आप इंटरनेट के जरिए सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमनली दिस इज रेडीमेड सॉफ्टवेयर। इसका दूसरा नाम भी है, इसे आप कह सकते हैं ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर, यानी जब आपकी डिमांड होगी तब ये सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो यहां पर जो एक सबसे खास चीज है एक इसके बारे में, वो ये है कि यहां पर सॉफ्टवेयर का किसी तरह का आपको मेंटेन नहीं करना होता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, मान लेते हैं कोई आप यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसे जरा आप ध्यान से समझें। वर्ड को अगर आप अपने कंप्यूटर पर चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने इंस्टॉल कर लिया। फिर उसके बाद क्या आता है, थोड़े टाइम के बाद जैसे आपने इसे यूज करना शुरू किया, पता चला मार्केट में उसका कोई नया वर्जन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी आपने क्या किया, उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके आपने जो नया आया है वो आपने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, इसके बाद पता चला कि उसका आपको लाइसेंस भी परचेज करना है, वो भी फिर आपने परचेज किया। उसके बाद फिर कभी कभी उसमें कुछ इश्यू आया, वो भी आपको सॉल्व करना है, उसे भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो ये जो आप बार बार अगेन अगेन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, उसका जो आप मैनेज कर रहे हैं, कोई इश्यू आ रहा है उसे आप रिजॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर ये सारी चीजें बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री हो जाती हैं, क्योंकि जो ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर आपको क्लाउड दे रहा है, तो वो ये सारी चीजें आपको वहां पर करके दे रहा है, बिल्कुल अप टू डेट आपको सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है वहां पर। तो सिर्फ आप इंटरनेट के जरिए उसे साइन इन करते हैं और यूज करते हैं, उसके बाद उसे आप साइन आउट कर जाते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे अभी मैंने वर्ड का एग्जांपल आपको दिया है, तो वर्ड से ही मिलता जुलता एक एग्जांपल है हमारे पास, इसे हम कह सकते हैं ऑफिस 365। ये आपने सुना होगा। सो दिस इज फुल्ली रेडीमेड सॉफ्टवेयर जिसे क्लाउड ने होस्ट करके दिया है, जिसे आप इजीली वेब ब्राउजर ओपन करके एक्सेस करते हैं, साइन इन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, और उसके बाद आप इजीली साइन आउट कर जाते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। यहां पर सॉफ्टवेयर का कोई भी मेंटेनेंस नहीं किया जाता, सॉफ्टवेयर आपको इजीली अवेलेबल रहता है। और कॉमन टर्म में और ज्यादा हम समझें तो सिर्फ एक वेब ब्राउजर के जरिए, आप क्रोम से खोल लो या फिर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से खोल लो, तो जस्ट आप एक एक्सप्लोरर से या क्रोम से उसे आप इजीली एक्सेस कर पाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स भी जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं, लाइक आपका गूगल ऐप हो गया, ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। सेल्स फोर्स की अगर मैं बात करता हूं, सेल्स फोर्स भी हमारा आप इजिली साइन इन करेंगे, यूज करेंगे, देन आप साइन आउट कर सकते हैं। कुछ अगेन एग्जांपल लाइक आपके ड्रॉप बॉक्स हो गया, ज़ेंडेस्क, सिस्को, और ये स्लैक जो आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ये सारे के सारे आते हैं हमारे ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर में। तो सिंपल, साइन इन, यूज एंड साइन आउट। सो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि अब तक आपको क्लियर भी हो गया होगा कि इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, लाइक जैसा मैंने बताया, सेंट्रल लोकेशन पे है तो आप इसे इजीली मैनेज कर पाते हैं। होस्टेड ऑन अ रिमोट सर्वर, या जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये सेंट्रलाइज जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसने क्या किया है, सर्वर में इसे होस्ट करके रखा हुआ, जिसे आप इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, क्लियर है आपको। यूजर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, यहां पर आपको बिल्कुल, आप कह सकते हैं बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है ये, जस्ट इंटरनेट से एक्सेस कीजिए और यूज कीजिए। अपडेट्स आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली, क्लियर है। एंड द सर्विसेज आर परचेज्ड ऑन द पे एज पर यूज बेसिस, जैसा आप देख रहे हैं। तो यानी जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपको यहां पर पेमेंट करना पड़ेगा, किसे, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस।
देन कुछ इसके सर्विसेज को भी एक बारी देख लेते हैं। वैसे अब आपको क्लियर भी हो गया होगा कि ये कौन कौन सी सर्विसेज आपको दे रहा है। बिजनेस सर्विसेज की हम बात करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा यूज आता है हमारा, तो जनरली जो बिजनेस की बात करते हैं तो या तो ये आपका ईआरपी पे चलता है, यानी ईआरपी के लिए भी आपको कई सारे सॉफ्टवेयर यहां पर ऑन डिमांड मिल जाते हैं। और दूसरा सीआरएम, ये भी बहुत ज्यादा चलता है कंपनीज में, तो यहां पर भी आपको रेडीमेड सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड मिलते हैं। तो साइन इन यूज किया, जो भी डाटा वगैरह जो भी आपको क्रिएट करना है सारा कुछ मैनेज किया आपने, और उसके बाद सिंपली साइन आउट। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर भी आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो कई सारे यहां पर सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं, लाइक जैसे आप यूज करते हैं बॉक्स का यूज का, या जोहो फॉर्म्स आप यूज करते हैं, तो ये सारे आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के काम। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल है, लाइक आपका जैसे ड्राइव हो गया, तो ड्राइव क्या है, यहां पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करने का काम करते हैं। तो यहां पर आपने क्या किया, साइन इन किया, डॉक्यूमेंट्स को डाला और उसके बाद आपने सिंपली साइन आउट कर दिया। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। और इसके बाद आता है फिर हमारा सोशल नेटवर्क। आप सभी फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टा पे भी काम करते हो, तो यहां पर भी क्या चीज है, यहां पर भी यही है, ऑन डिमांड आपने ब्राउजर पे डाला facebook.com या फिर instagram.com, तो जो आपका वेब पेज है वो ओपन हो गया, और उसके बाद आपने सिंपली साइन इन किया, अपना अपडेट जो भी डालना है आपने डाला, उसके बाद सिंपली आप साइन आउट कर गए। तो सोशल नेटवर्क में भी इसका रोल आता है, और उसके बाद मेल सर्विसेज में भी, या तो मेल सर्विसेज में भी इसका बहुत अच्छा रोल है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का। तो लाइक आप जैसे जीमेल यूज करते हैं, तो यहाँ जीमेल पे भी इसका यूज है, सिंपली साइन इन, कंपोज किया मेल, देन साइन आउट। याहू और जितनी भी मेल सर्विसेज हैं, तो मेल सर्विसेज में भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। ओके, फिर इसके बाद एक नजर डालते हैं कुछ इसके सर्विस प्रोवाइडर ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये है कुछ सर्विस प्रोवाइडर लाइक salesforce.com हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गूगल ऐप, नेटसूट, गो टू मीटिंग, कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट, ऑरेकल सीआरएम। तो इस तरीके से ये कुछ प्रोवाइडर हैं और ये उनकी कुछ सर्विसेज हैं जैसा आप ये देख रहे हैं। तो कह सकते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का क्लाउड में बहुत ही ज्यादा एक इंटीग्रल पार्ट आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को, जहां पर आप सिंपली सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, उसके बाद की सारी टेंशन कौन लेता है, हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। इंस्टॉलेशन से लेके, मैनेजमेंट से लेके, और जो भी आपका है वो सारा किसके एंड से रहता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो सिंपली साइन इन, वर्क एंड देन साइन आउट। ओके, सो दिस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। फिर इसके बाद मैं बात करता हूं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर जैसा हम लोगों ने समझा है कि यहां पर सॉफ्टवेयर को जस्ट आपको यूज करना है, पूरी तरीके से रेडीमेड है हमारा, उसी तरीके से इसके बाद फिर आता है हमारा प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म उससे कितना अलग है, वो तो रेडीमेड था। प्लेटफॉर्म क्या कहता है, यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। एक आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने। प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया कि यहां पर आपको सारे रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं, लाइक आपको पूरा हार्डवेयर यहां पर मिलता है, आपको यहां पर सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, और जिस भी आप स्पेसिफाइड कोई भी लैंग्वेज या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाइक आपका पाइथन हो गया, आपका जावा हो गया, जिस पे भी आपको डेवलप करना है, तो वो इजीली प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको दिया जाता है, जिससे आप इजीली अपना प्लेटफॉर्म उस पर अपने सॉफ्टवेयर को इजीली डेवलप कर पाए। कुछ यहाँ पर एग्जांपल जो आप देख रहे हैं, लाइक AWS जैसे प्रोवाइड कराता है, इलास्टिक बीन स्टैक, विंडोज एज्योर, तो माइक्रोसॉफ्ट का है बेसिकली। यहां पर भी आप प्लेटफॉर्म पे अच्छे से सॉफ्टवेयर अपने डेवलप कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल जो आप यहां पर देख रहे हैं बहुत सारे हैं, लाइक आपका गूगल ऐप इंजन है, अपाचे है, मल्टीपल एग्जांपल्स फॉर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, तो जस्ट यहां पर सॉफ्टवेयर तो नहीं मिलेगा, यहां पर आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके जरिए आप अपने सॉफ्टवेयर को इजिली डेवलप कर पाएंगे। फाइन, कुछ कैरेक्टर्स पर एक नजर। So basically accessible to various users via the same development application। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का। यहां पर एक रियल टाइम में जितने भी यूजर्स हैं वो सेम प्लेटफॉर्म को शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यानी एक प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेट्स विद वेब सर्विसेज एंड डाटाबेस। ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो यहाँ पर वेब सर्विसेज और डाटाबेस दोनों तरीके से आप कह सकते हैं ये आपका इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर आपको वेब सर्विस और डाटाबेस दोनों मिलते हैं, और ये कंप्लीटली आपका बिल्ड्स ऑन वर्चुअलाइजेशन,
इस तकनीक पे काम करता है। सो रिसोर्सेज कैन इजिली बी स्केल अप एंड स्केल डाउन। यहाँ पर रिसोर्सेज को भी आप स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं, जैसा हम लोगों ने क्लाउड के सेशन में देखा था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इसके अंदर। क्लियर हुआ? इसके बाद सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस। कई सारी अलग अलग लैंग्वेजेस को भी ये प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। किसी भी लैंग्वेज पे आप यहाँ पर काम कर सकते हो। और इसके बाद आते हैं प्रोवाइड्स एन एबिलिटी टू ऑटो स्केल। तो पूरी तरीके से यहाँ पर ऑटो स्केलिंग की जा सकती है। रिसोर्सेज को आप कभी भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं या फिर उन्हें आप डिक्रीज कर सकते हैं। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसकी सर्विसेज पे एक नजर मैं आप डाल लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी वो सर्विसेज हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पर तकरीबन सारी सपोर्ट की जाती हैं। आपको किसी भी लैंग्वेज पे अपना अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया जावा हो गया, रूबी एंड पर्ल हो गया। तो इन लैंग्वेजेस को यूज करके कोई भी सॉफ्टवेयर आप अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क भी यहाँ पर आपको मिलता है। कोई भी ऐप आपको डेवलप करना है तो उसके लिए यहाँ पर सारे टूल, सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करा रहा है। उसके जरिए आप कोई भी स्पेसिफिक ऐप को डेवलप कर पाते हो। तो वो कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका नोड हो गया, कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूं, ड्रुपल हो गया, जुमला हो गया, वर्डप्रेस। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। डाटाबेसेस भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। डाटाबेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपको मिलते हैं, जिससे आप इजीली अपना जो डाटा है वो रख पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं। और वहाँ पर जब भी आपको चाहिए कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा, तो वो आप इजीली उसे फेच कर पाते हो। अदर टूल्स में डाटाबेसेस के एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर अज्योर के अंदर, और आपके अभी मैं अमेजॉन लेके चल रहा हूं, तो अमेजॉन पे आपको यहाँ पर आरडीएस और कई सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। आरडीएस पे आप अच्छा डाटाबेस मेंटेन कर सकते हो। आप डॉक्यूमेंट डीबी पे जा सकते हो। और भी इसके अलावा मल्टीपल यहाँ पर आपको फीचर्स और आपको कई सारे टूल्स यहाँ पर डाटाबेस से रिलेटेड मिलते हैं। और अदर टूल्स में अगर मैं देखूं, यहाँ अदर टूल्स में पास आपको प्रोवाइड कराता है कई सारे टूल्स, जिसमें आप डेवलपिंग, टेस्टिंग और एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हो। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, these are some very important services of platform as a service। तो इसके बाद देख लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। कौन कौन से यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, गूगल ऐप इंजन, salesforce.com, विंडोज अज्योर, एपफॉग, ओपनशिफ्ट। तो ये कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारे, और ये है उनकी सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मल्टीपल सर्विसेज यहाँ पर आपको मिलती हैं। इसके बाद आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को समझ लिया, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को समझ लिया। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ये क्या करता है। तो इसे हम बोलते हैं हार्डवेयर एज अ सर्विस। यानी आप अपनी पूरी कंपनी का सेटअप इस पे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर आपको रेडीमेड भी मिल गया, आपने अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को भी बना लिया प्लेटफॉर्म का यूज करके, और यहां पर आप अपनी पूरी कंपनी का सेटअप करते हैं। यानी कंपनी का क्या क्या हार्डवेयर लगेगा, वहां पर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड होंगे, आपको नेटवर्क कैसा मेंटेन करना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। पूरी कंपनी का इंफ्रा क्लाउड पे कैसे डिजाइन होगा, तो ये डिस्क्राइब करता है हमारा ये मॉडल। तो जैसा आप देख रहे हैं एग्जांपल्स में, डिजिटल ओशन है आपका, अमेजॉन वेब सर्विसेज, जिस पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं आगे। तो यहां पर आप अपनी पूरी कंपनी का इंफ्रा अच्छे से डिजाइन कर पाते हो। तो यहां पर दिया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं, इट इज अ कंप्यूटिंग इंफ्रा मैनेज्ड ओवर द इंटरनेट। और जो पूरी कंपनी का सेटअप है वो आप इंटरनेट के जरिए इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग IaaS infra that help users to avoid the cost and complexity of purchasing and managing the physical servers। Exactly। तो जो पूरा सेटअप है, तो ये सारी चीजों से हमें छुटकारा दिलाता है कि ना ही आपको कोई हार्डवेयर परचेज करना है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर आपको परचेज करना है, और किसी भी तरह का कोई मैनेजमेंट वो आपको नहीं करना है। सिर्फ आप यूज करेंगे रिसोर्सेज को वर्चुअली, और ये सारी टेंशन कौन लेगा, आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या अमेजॉन वेब सर्विसेज। So this is our infrastructure as a service।
तो मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसा हमने लास्ट सेशन में भी मैंने बात की थी आपसे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं AWS की। तो और ये है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो क्या है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। रिसोर्सेज आर अवॉइडेबल, रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज अ सर्विस। तो यहां पर एक चीज आपको याद रखना है, जितने भी रिसोर्सेज आप डिजाइन कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, वो यहां पर एज अ सर्विस काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एज अ सर्विस। यहां पर सर्विसेज आर हाईली स्केलेबल। सर्विसेज को आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें आप इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, यानी स्केल उन्हें किया जा सकता है। यह पूरी तरीके से डायनेमिक है और फ्लेक्सिबल है। यहां पर चीजें जो हैं, यहां पर सर्विसेज आपको अपडेटेड मिलती हैं, जो भी मार्केट में चल रहा है वो आपको अपग्रेडेड ही मिलेगा। ठीक है, यहां पर आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना है, कुछ अपडेशन आपके एंड से नहीं होना है। और एक्सेस यहां पर GUI और API बेस्ड दोनों तरीके से दी जाती है, यानी आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकली भी उन्हें एक्सेस कर पाते हैं और आप API के जरिए भी उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। API का यहां पर मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसके जरिए भी आप रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हो। उसके बाद ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो यहां पर जितने भी टास्क होंगे आपके, वो भी आप पूरी तरीके से उन्हें उसमें ऑटोमेशन डाल सकते हो। ठीक है, यानी आपको सारी चीजें यहां पर मैनुअली नहीं करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग उन चीजों को, उन रिसोर्सेज को ऑटोमेट कर सकते हैं। एक शेड्यूलिंग उनमें दी जा सकती है। ठीक है, तो ये हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे, तो अभी चूंकि हम लोग Amazon वेब सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप डिफरेंट सर्विसेज को देख सकते हैं। लाइक आपका कंप्यूट हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, एंड दिस इज आवर लोड बैलेंसर्स। तो इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप Amazon में यूज करते हैं। कुछ यहां पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया है, जिसमें कंप्यूट हमारी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सर्विस में काउंट होती है। इसमें जितने भी रिसोर्सेज होंगे, लाइक कंपनी के आपके सर्वर्स, क्लाइंट, वर्क स्टेशन, या मैं अगर बोलूं वर्चुअल मशीन्स, तो वो सारे कंप्यूट सर्विस के जरिए ही यहां पर रिसोर्स क्रिएट किए जाते हैं। यानी सारे सर्वर्स को अगर हमें बनाना है कंपनी के यहाँ क्लाउड पर, तो आप यूज करेंगे कंप्यूट सर्विस। फिर इसके बाद स्टोरेज सर्विस, ये भी हमारी सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है Amazon के अंदर। यहां पर हम डाटा को स्टोर करके देखते हैं अलग अलग वेज में। जैसा हमारा डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर उससे रिलेटेड हम सर्विस ले पाते हैं। फिर उसके बाद नेटवर्क, यहां पर जैसा मैंने बताया आपको, पूरी की पूरी कंपनी का जो एंटायर नेटवर्क है वो हमारा क्लाउड सर्विस पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आप डिजाइन कर सकते हैं। लोड बैलेंसर्स भी एक तरह का रिसोर्स होता है, जो हमारा ट्रैफिक जो बैलेंस है, जो हमारा ट्रैफिक आ रहा है उसे क्या करता है लोड बैलेंसर, इजिली आपको बैलेंसिंग करके देता है। तो ये भी एक तरह का रिसोर्स होता है जो ट्रैफिक को एक बैलेंस करने का काम करता है, ताकि हमारे सर्वर्स पे रिक्वेस्ट का लोड बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। क्योंकि सर्वर की भी एक लिमिट होती है कि इतना ही रिक्वेस्ट आना चाहिए, अगर उससे ज्यादा आ रहा है देन आपको लोड बैलेंसर वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। फाइन, सो दीज आर सम सर्विसेज ऑफ IaaS। तो ये तो थी कुछ सर्विसेज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की। आई होप आपको ये मॉडल्स क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद फिर मैं बात करूंगा आपसे क्लाउड के टाइप के बारे में, या डिप्लॉयमेंट टाइप क्लाउड के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, या क्लाउड को, जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया कि क्लाउड को आप कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो वो 3 तरीके हैं, प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड। आगे उस पर मैं डिस्कस करता हूं।